अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कहीं आज की वीडियो मैं किस चीज़ पर बना रही हूँ। तो सर्दियाँ हो और हमें सेके हुए भुट्टे की याद ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से भुट्टे लेकर आई थी, बच्चों के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर लूँ। तो आप देखें मैंने कितनी अच्छी तरह से तले हैं, मैंने सेके हैं चूल्हे पर ही। और हम लोग अगर है ना बाहर से एक भुट्टा लेते हैं तो वो 20 रुपये का या 30 रुपये का ज़रा सा भुट्टा देता है। और ये 1 किलो भुट्टा मैंने तकरीबन 40 रुपये में ख़रीदा है। उसमें से मैंने सिर्फ 2 ही भी है ना सेके हैं बच्चों के लिए, और बाकी मैंने रख दिए हैं। तो बजट के हिसाब से भी ठीक होता है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे घर में बनते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से जब ख़रीदते हैं तो वो कच्चे होते हैं, वो लोग अच्छी तरह से नहीं भूनते उन्हें। तो इसलिए हम लोग घर में ही बना रहे हैं। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 भुट्टे हैं। इस तरह से मैं बाज़ार में लेकर आई थी। तो भुट्टा ख़रीदते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि उसके पत्ते हरे कलर के हों। यहाँ पर मेरे पास काला नमक है और नींबू है, जो मैं एंड में भुट्टा सेकने के बाद लगाऊंगी। तो फिर वो बिल्कुल बाहर की तरह ही मज़ेदार लगेगा, बल्कि बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बाहर के भुट्टे तो कच्चे कच्चे होते हैं, दांत में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं हरे पत्ते हैं इसके, तो अंदर से जो इसके दाने हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैं, यानी पकने के बाद वो मीठे और अच्छे होंगे, कड़वे नहीं होंगे। तो आप भी कभी भुट्टा ख़रीदने के लिए जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि उसके पत्ते ग्रीन कलर के हों। तो मैं आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी कि हम लोग भुट्टा किस तरह घर पे सेक सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल ज़रूर, आपका दिल भी करेगा भुट्टा खाने का, क्योंकि सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो आगे मैं इसके फ़ायदे भी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें ये कैसे दाने इसके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे हैं। और ये पकने के बाद यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो आप भुट्टा बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके दाने इस तरह से हो, जो पीले पीले कलर के होते हैं ना, बिल्कुल वाइट कलर के जो पीले पीले, तो इस तरह से आप ना ख़रीदिएगा, ठीक है। इसके बाद चलें मैं है ना इसको छीलना स्टार्ट करती हूँ। तो व्यूअर्स आप सब लोगों को पता ही है कि भुट्टा हमारी सेहत के लिए भी कितना अच्छा है। माहिरीन के मुताबिक है ना इसे भुट्टा, छल्ली या मकई बोलते हैं। और ये विटामिन से है ना विटामिन सी इसमें पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मकदार में इसमें विटामिन सी मौजूद होता है, जो कि बेशुमार अमराज से लड़ने की सलाहियत रखता है। मकई के इस्तेमाल से कमज़ोर बिनाई का इलाज भी मुमकिन है, और ये बच्चों की, बड़ों की बिनाई को भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ करता है। नज़र है ना अगर किसी की करीब की या दूर की कमज़ोर होती है तो विटामिन सी की वजह से नज़र भी अच्छी हो जाती है। तो बेशुमार फ़ायदे हैं मकई के। तो मैंने यहाँ थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, ताकि आप लोगों ज़रूर सर्दियों में इसे बना के खाएं। सर्दियों में अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें हमारे पास है ना आती हैं, और सारी जो ये चीज़ें होती हैं, भुट्टा, मकई, माल्टे, गाजर, ये सारे ऐसे फ्रूट हैं और सब्जियां हैं जो सर्दियों में काफ़ी फ्रेश आते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग ये चीज़ें घर में ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि जब मेरे बच्चे हैं ना सर्दियों के दिन होते हैं, रात को टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो लोग रोज़ मुझे डेली बोलते हैं कि मम्मा कुछ बना कर दो, कुछ बना कर दो। तो कभी मैं उनको भुट्टा, कभी पास्ता, कभी क्या, मैं रोज़ डेली बना कर उनको देती हूँ। तो है ना आप लोग भी ये सारी अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाया करें, और मिलती भी बहुत सस्ती हैं, में बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो चलें अब चलते हैं हम भुट्टा बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने चूल्हा जला लिया है, और आग आपको बिल्कुल ही धीमी रखनी है। ये मैंने बहुत तेज़ रखी है, आप इससे भी ज़्यादा स्लो रखिएगा आग को, वरना तो है ना भुट्टा जल जाता है। और यहाँ पे पहले मैंने 2 भुट्टे एक साथ रखे, इसके बाद सही से सेकने में नहीं आ रहा था तो मैंने एक हटा दिया, और मैंने सोचा कि चलो अलग अलग है ना
सेकते हैं। तो वीवर्स यहाँ पे आप बिल्कुल दरमियानी आग रखिएगा, स्लो और अच्छी तरह से भूनिएगा, क्योंकि कच्चा भुट्टा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक उसके दाने बिल्कुल अच्छी तरीके से पक नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते, वो जायका नहीं देते हैं। तो इसके अलावा वो जो संगारे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में आते हैं, तो मेरी तो मोस्ट फेवरेट है वो सारी चीज़ें, और सर्दियों में वो सब मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि अपने व्यूवर्स के साथ भी ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो आज बाज़ार से मैं हर चीज़ लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा भाई आप लोग पहले क्या खाओगे, तो है ना एमन ने बोला कि आज है ना हमें ये भुट्टा सेक कर दे दीजिए। तो आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि कोई लोग इसे छल्ली बोलता है, कोई इसे मकई बोलता है, और हम लोग तो हमारी लैंग्वेज में है ना भुट्टा ही बोलते हैं, और मार्केट में भी सब यही बोल रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा तो इसके काफ़ी अलग अलग से यूनिक किस्म के इसके नाम थे। तो यहाँ पर देखिए ये भुट्टा है ना अच्छी तरीके से अभी तक नहीं सेका है, लेकिन ये जो हाफ़ हिस्सा है ना वो मैंने सेक लिया है। इसके बाद मैं ऊपर से सेकूँगी, फिर नीचे से, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक हो जाना चाहिए। देखिए मैंने बीच का हिस्सा कैसे सेका है, उसके दाने बिल्कुल काले हो गए। तो अगर आप चाहें सेकने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि है ना भुट्टा अच्छी तरीके से सेक गया है, तो आप एक दाना तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। खाने से भी पता लग जाता है कि भुट्टा अच्छी तरीके से पक गया है या कच्चा है। तो व्यूअर्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भुट्टा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेक गया है। देखिए आपको इसी तरह है ना सेकना है, कहीं से भी ये कच्चा ना रह जाए, क्योंकि एक दाना भी कच्चा रह जाता है ना तो मुंह का पूरा फ्लेवर ख़राब हो जाता है। मेरे मुंह का तो बिल्कुल ही जायका इससे ख़राब हो जाता है अगर भुट्टा कच्चा रह जाए, क्योंकि मैंने बाहर से जब भी ये भुट्टा ख़रीदा है तो मुझे वो कच्चा ही मिला है। एक तो ये लोग कच्चे देते हैं, ऊपर से इतना महंगा देते हैं, 20 रुपये का बिल्कुल ज़रा सा देते हैं, और ये बजट के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। और अगर हम लोग है ना मार्केट से एक साथ 1 किलो ले लें तो पाकिस्तान में इसका रेट फ़िलहाल ये है कि 40 रुपये किलो मिला है मुझे आज मार्केट से, और इसका सीज़न भी था तो बहुत ही अच्छे और फ्रेश भुट्टे थे। तो आप लोग भी घर में ही बनाया करें, कोशिश किया करें कि बाहर से ना ही मंगवाएं। और बच्चे तो इसी चीज़ें वैसे भी काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो एक भुट्टा मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप मैंने दूसरा भुट्टा सेकने के लिए रखा हुआ है। इसको भी इसी तरह से अच्छी तरह से सेकना है, कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। तो आप देख रहे हैं भुट्टा बहुत गर्म था, तो मैं चिमटे से है ना उसको पलट रही थी। एक तरफ से जैसे सेक गया था तो फिर मैं दूसरी तरफ से कर रही थी। जब मैं है ना कभी रोटी जैसे मैं बनाती तो नहीं हूँ, कभी कभार कोशिश करती हूँ सीखने की, तो वो भी मुझसे है ना हाथ से नहीं उथली जाती है, क्योंकि मेरी उंगलियां फ़ौरन से जल जाती है। अभी भी मेरा हाथ काफ़ी जला हुआ था, लेकिन फिर भी कभी मैं हाथ से भुट्टा पलट रही थी और कभी चिमटे से पलट रही थी। तो देखें व्यूअर्स कितनी अच्छी तरीके से भुट्टे दोनों पक गए हैं और दिखने में कितने मज़ेदार और यमी लग रहे हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसे खाना किस तरह से है। स्पाइसी देखें मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ये काला नमक है और ये नींबू है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा चटपटे खाने पसंद है और मेरे बच्चों को भी उतने ही ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। मैं तो ये धराधर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने नींबू को 2 हिस्सों में काट दिया था। इसके बाद मैंने उसके अंदर काला नमक ऐड करने के बाद भुट्टे पे लगा लिया था। इस तरह इसका फ्लेवर बाहर से भी 100 गुना ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग भी ज़रूर इसी तरीके से अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह बने आप लोगों के ये भुट्टे, क्योंकि मेरे तो बहुत ही अच्छे बने थे, वो आपको दिखने में ही पता लग रहा होगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और मेरे चैनल पर जो लोग भी न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी
कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने वीडियो को फुल वॉच किया है उनके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।